हेलो फ्रेंड्स, सर्कल की नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। देखिए नेक्स्ट थ्योरम है मेरे पास। क्या बोला जा रहा है? इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट्स इन टू पॉइंट, इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट इन टू पॉइंट्स। ठीक है भाई, दो सर्कल्स ले लेते हैं और उनको दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा देते हैं। चलिए देखिए, एक सर्कल मेरे पास ये है और एक सर्कल मेरे पास ये है ऐसा। तो सपोज ये दोनों पॉइंट ए और पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है ना, हम क्या लिख सकते हैं? गिवन दैट टू सर्कल्स, क्या गिवन है हमारे पास? दो सर्कल्स हैं। ठीक है, पहला सर्कल विद सेंटर O having the radius R and second circle with center O dash having radius S intersects each other at point A and B। तो मैं लिख नहीं रहा हूं, आप नोट कर सकते हो। intersecting in two points A and B। आगे पढ़ते हैं। कह रहा प्रूव दैट ये सर्कल एक दूसरे को A और B पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। प्रूव दैट लाइन थ्रू द सेंटर इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड। लाइन थ्रू द सेंटर्स मतलब सेंटर से होके जाने वाली जो लाइंस होंगी, हमें प्रूफ क्या करना है? सेंटर से जो जाने वाली लाइन होगी मतलब ओ डैश। ये देखिए, सेंटर से होके जाने वाली जो लाइन है मतलब ओ डैश, वो क्या होगा? ओ डैश इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। कौन सी कॉमन कॉर्ड? कॉमन कॉर्ड ए बी। ये देखिए, ये ए बी इस सर्कल नंबर 1 का भी कॉर्ड है और ये सर्कल नंबर 2 का भी कॉर्ड है। ठीक है, तो ये थ्योरम है। पहले तो आप इसको लर्न कर लो, फिर हम चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। क्या होता है कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को दो पॉइंट ए और बी पे इंटरसेक्ट करते हैं तो इन सर्कल के सेंटर्स को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है इट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन द कॉमन कॉर्ड ए बी। ठीक है, मतलब हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि ये सपोज ये पॉइंट M है, मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं लेट अस से OO डैश meets common chord, कौन सी कॉमन कॉर्ड? AB, कॉमन कॉर्ड AB एट पॉइंट M। ठीक है, हमने अज्यूम कर लिया कि OO डैश जो है दोनों सेंटर को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट इस कॉमन कॉर्ड AB को पॉइंट M पर मीट करता है। तो हमें प्रूफ क्या करना है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आगे, टू प्रूफ AM हम किसी तरीके से किसके इक्वल दिखा दें? MD के, और साथ में एंगल AMO is equals to एंगल BMO is equals to 90 डिग्री दिखा दें, है ना। ये वाला पार्ट इसके इक्वल दिखा दें और ये एंगल इसके इक्वल दिखा दें और दोनों को 90 डिग्री दिखा दें। तब ये बोला जा सकता है कि OO डैश AB का परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। आसान क्वेश्चन है ये, बहुत सिंपल। O को A से ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। O को B से ज्वाइन कर दीजिए, A को O डैश से और O डैश को B से। ठीक है, तो ज्वाइन क्या क्या किया हमने? OA OB OA OB AO डैश एंड BO डैश, सबको हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए जरा, मेरा जो मेन एम है ना इन दो बातों के लिए, किन दो बातों के लिए? मैं भाई देखिए AM को MB के इक्वल तभी दिखा पाऊंगा जब मेरे को दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएं। कौन कौन से? AMO, मतलब मेरा जो मेन एम है उसको मैंने साइड में लिख लिया। AMO ट्रायंगल AMO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMO। अगर मैं ये दिखा ले जाऊं कि ये वाला जो ट्रायंगल है वो इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, भाई तभी तो CPCT से AM is equals to BM आएगा।
और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आएगा, जिसको x x अज्यूम करके लीनियर पेयर से हम 2x = 180 रख के x की वैल्यू 90 दिखा देंगे, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चंस में किया था। तो भाई इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने से पहले हम इन दो बड़े वाले ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, जो कि छोटे वाले ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने में हेल्प करेगा। देखिए कैसे, सबसे पहले हम बड़े वाले ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कौन कौन से, प्रूफ देखिए इसका बहुत सिंपल है। प्रूफ इन ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल, OA O डैश, OA O डैश एंड इन ट्रायंगल OB O डैश, OB O डैश। इन दोनों ट्रायंगल्स में हम क्या देखते हैं, यहाँ पे OA O डैश और यहाँ पे OB डैश OB O डैश की इंफॉर्मेशन चलाते रहेंगे हम। OA is equals to OB, है ना। ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है OA O डैश, इसका OA नीचे वाले ट्रायंगल के OB के इक्वल है। Why? This is equals to this. Why? Because they are the radius of the same circle. Radius of the सेम सर्कल, ये जो पहले छोटा वाला सर्कल बना है इसके रेडियस है ना, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब सिमिलरली AO डैश इज इक्वल्स टू O डैश भी, AO डैश इज इक्वल्स टू BO डैश। वाई? सेम रीजन है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, तो ये इसके इक्वल हो गया और ये इसके इक्वल हो गया। देखिए इस पे मैंने सिंगल कट लगाया, इस पे मैंने डबल कट लगाया। क्यों? क्योंकि डबल वाला डबल वाले के इक्वल, सिंगल वाला सिंगल वाले के इक्वल, है ना। ऐसा नहीं कि सिंगल वाला डबल वाले के इक्वल होगा, इसलिए मैंने इसको सिंगल कट से दिखाया है और इसको डबल कट से, ठीक है। नाउ OO डैश इज इक्वल्स टू OO डैश, OO डैश इज इक्वल्स टू OO डैश। ये OO डैश ऊपर वाले का भी पार्ट है और नीचे वाले ट्रायंगल का भी पार्ट है, ठीक है। तो यहां से आपको OA इज इक्वल्स टू OB से आपको क्या मिला था, एक साइड, दिस वन इज इक्वल्स टू दिस वन, AO डैश और BO डैश आपस में इक्वल हो गए। यहां से भी आपको क्या मिला, साइड साइड साइड, और OO डैश इज इक्वल्स टू OO डैश, यहां से भी आपको क्या मिला, साइड। तो बाय साइड साइड साइड, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो हम लिख सकते हैं बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल OAO डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। देखिए जरा ध्यान से, OA किसके इक्वल था, OB के, तो यहाँ पे OB आएगा, और AO डैश किसके इक्वल था, BO डैश के, तो यहाँ क्या आना चाहिए, BO डैश, ठीक है। दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, और दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय CPCT corresponding parts of congruent triangles must be equal। तो therefore ध्यान से देखिए जरा, एंगल ये वाला जो है इस एंगल के इक्वल होगा, मतलब एंगल AOO डैश, एंगल AOO डैश इज इक्वल्स टू एंगल BOO डैश, BOO डैश, है ना। तो इसका मतलब क्या है, एंगल AOO डैश को मैं AOM भी बोल सकता हूँ, कौन से ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल AOM के लिए। तो इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ, एंगल AOM इज इक्वल्स टू एंगल BOM इज इक्वल्स टू एंगल BOM, ठीक है। अब देखिए जो आपका था ना AMO और BMO को मेरे को कॉन्ग्रुएंट करना था, जो मैंने सोच के रखा था अपने दिमाग में पहले से, अब मैं उसको ले लेता हूँ। ये मैंने सोच के रखा था पहले दिमाग में, ठीक। अब कौन कौन सा ट्रायंगल लूंगा मैं, इन ट्रायंगल OAM एंड इन ट्रायंगल OBM। चलिए देखते हैं जरा, देखिए AO इज इक्वल्स टू BO,
AO is equals to BO by yes रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ये भी रेडियस है पहले सर्कल का, ये भी इक्वल होगा, तो रेडियस ऑफ सेम सर्कल्स आर इक्वल। ठीक है, इससे आपको क्या मिला, इससे आपको साइड मिला। नेक्स्ट एंगल AOM is equals to एंगल BOM, एंगल BOM कहां से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 जो अभी पहले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करके हमने CPCT लगाया था वहां से, तो ये हो गया फ्रॉम 1। यहां से आपको क्या मिला, साइड तो मिल ही चुका है, साइड के इक्वल एंगल के इक्वल। अब एक साइड और साइड के इक्वल दिखा दे तो साइड एंगल साइड लग जाएगा, है ना। तो OM इज इक्वल्स टू OM कॉमन है, ये देखिए OM इज इक्वल्स टू OM कॉमन है, इस ट्रायंगल में भी आता है और नीचे वाले ट्रायंगल में भी आता है। तो क्या हो गया, बाय साइड एंगल साइड, यहां से आपको फिर से साइड मिल गया, साइड एंगल साइड, ये देखिए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्रायंगल OAM is congruent to triangle OB, नाम देखिए ध्यान से रखना है, OM किसके इक्वल है, OM के, ये देखिए OM के इक्वल है, तो यहां कहीं पे क्या आना चाहिए पीछे M, तो बीच में क्या आ जाएगा B। ट्रायंगल OAM is congruent to triangle OBM by side angle side, साइड एंगल साइड ही लगाया ना, हाँ साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो अब इसमें CPCT लगा देंगे। तो नाउ अप्लाइंग CPCT, नाउ बाय CPCT से क्या किया मैंने, बोला एंगल AMO इज इक्वल्स टू एंगल BMO, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, लेट अस से x, ये भी x हो गया और ये भी x हो गया, लेट अस से x, है ना। बट AB is a straight line, है ना, but AB is a straight line, तो AB के किसी भी पॉइंट पे बना एंगल, बने एंगल का अगर हम सम करेंगे तो वो लीनियर पेयर फॉर्म करेगा। तो इसका मतलब एंगल दिस प्लस एंगल दिस, मतलब एंगल AOMO, एंगल AMO प्लस एंगल BMO is equals to 180 डिग्री, है ना, लीनियर पेयर फॉर्म करेगा, मतलब x plus x is equals to 180 डिग्री। why, because both angles are equal, AMO is equals to BMO, दोनों की जगह मैंने x लिख दिया। now 2x is equals to 180 डिग्री, now dividing by 2 on both side, तो x कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 90, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री, x की वैल्यू 90 डिग्री आ गई, का क्या मतलब है, मतलब एंगल BMO और एंगल AMO दोनों ही 90 डिग्री के इक्वल हैं। तो ये एंगल हो गया मेरा 90 का साइन मैंने यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे भी ये 90 हो गया। तो ठीक है, और एक चीज और हम लोग ने यहाँ पे लिखा नहीं, हम लिख लेते हैं बाय CPCT, ये जो दोनों ट्रायंगल हमने अभी कॉन्ग्रुएंट किए हैं यहीं पे हम लिख लेते हैं बाय CPCT, इट इज आल्सो पॉसिबल दैट AM इज इक्वल्स टू MB है, AM इज इक्वल्स टू MB। देखिए दोनों बातें आ गई जो हमें प्रूफ करना था, है ना, शुरू में क्या AM इज इक्वल्स टू MB लाना था, आ गया, और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल लाना था 90, दोनों आ गया। तो इसका मतलब क्या है, OO dash is the perpendicular bisector of AB. Since this occurs, therefore OO dash is the perpendicular bisector, perpendicular भी है और bisect भी करता है किसको, AB को, कौन, OO dash। OO dash is the perpendicular bisector of chord AB, chord नहीं, actually common chord AB। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं क्वेश्चन को।
चलिए ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अब ये तो पढ़ लिया हमने 8 थ्योरम्स मैंने ये आपको कराई हैं। अब इस पे बेस क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या बोला जा रहा है। अब इस पे हम प्रैक्टिस करेंगे इन सारी थ्योरम्स पे। तो चलिए देखते हैं जरा। फर्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है हमसे, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 13 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन मैं नोट नहीं कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 13 सेंटीमीटर। तो कोई सर्कल है मेरे पास, उसका सेंटर O है, उसका रेडियस कितना है, ये O है, उसका रेडियस 13 सेंटीमीटर है, ये पॉइंट A है सपोज। तो आपको गिवन क्या है, रेडियस 13 सेंटीमीटर किसी सर्कल का दिया है। द रेडियस ऑफ अ सर्कल 13 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ one of its chord and the length of one of its chord, उसकी किसी एक कॉर्ड क्या होता है, सर्कल की बाउंड्री पे दो पॉइंट ले लीजिए, उसको मिला दीजिए तो कॉर्ड बन जाएगा। तो लेट अस से दैट द कॉर्ड इज AB व्हिच इज गिवन एज, कॉर्ड आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 10 सेंटीमीटर आपको कॉर्ड दिया हुआ है। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, फाइंड द distance of the chord from the center। या आपको डिस्टेंस किसका, कॉर्ड का फाइंड करना है, कहां से, सेंटर से। तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन करा, ज्वाइन, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम O, ड्रॉ परपेंडिकुलर OM, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर AB। ठीक है ना, ये हमने ड्रॉ किया। और ये जैसे ही हम ड्रॉ करेंगे आपको एक थ्योरम याद कर होनी चाहिए, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन में हम सबसे पहले थ्योरम लिखेंगे। कौन सा थ्योरम है, परपेंडिकुलर, याद दिला दूं आपको, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, परपेंडिकुलर ऑफ अ सेंटर ऑफ अ सर्कल कहां पर, टू अ कॉर्ड, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर है OM, ये इस कॉर्ड AB को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये परपेंडिकुलर तो है, इसकी वजह से 90-90 हो जाएगा। ये पॉइंट M यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ M, और ये पूरा आपको 10 सेंटीमीटर AB गिवन है। ठीक, तो अगर OM AB को बाइसेक्ट करता है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, AM इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, MB। तो AM इज इक्वल्स टू MB हो जाएगा। ठीक है, मतलब AM भी 5 हो जाएगा और MB भी 5 हो जाएगा। ये x ले लो आप, लेंथ में ये भी x ले लो, तो x प्लस x कितना हो जाएगा, x प्लस x 10, मतलब 2x इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड। This implies that x is equals to 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो x है क्या, AM के इक्वल, और x है क्या, MB के इक्वल है ना। ये x था, लेट अस से दैट वाज x, तो दोनों ही किसके इक्वल आ गए, 5 सेंटीमीटर के। नाउ अब देखिए, ये मैंने ऐसे हटाया और यहाँ 5 सेंटीमीटर लिख दिया। अब आप ट्राइंगल ले लीजिए, कौन सा, ट्राइंगल AOM। इन ट्राइंगल AOM पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएं, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, जो 90 के सामने है, मतलब AO, ये देखिए, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपो कौन होता है, हाइपो वो होता है जो 90 के सामने। तो देखिए, ये वाला 90 है और ये 90 के सामने हाइपो, मतलब 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, मतलब OM का स्क्वायर प्लस बेस, मतलब 5 का स्क्वायर। ये हो गया। ठीक है, नाउ 13 का स्क्वायर, ध्यान दीजिए जरा, ये 5 का स्क्वायर राइट हैंड साइड में, आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, उधर ऐसे ही रहने दो आप। OM का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 169 माइनस 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर मतलब आपको पता है ना, 13 इंटू 13 169,
और 5 का स्क्वायर का मतलब 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, आपको गड़बड़ नहीं करना है। 13 स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 13 इंटू 2, इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करना है, जितनी पावर लगी होगी उस नंबर को उसी नंबर से उतनी बार मल्टीप्लाई करना है। मतलब 13 को अपने आप से ही कितनी बार 2 टाइम्स, 1 टाइम 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 169 आ गया। इसी तरीके से 5 स्क्वायर का ये मतलब नहीं है 5 स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 5 इंटू 2। 5 स्क्वायर का मतलब है 5 को 5 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 25 आएगा। ठीक है ना। तो ये हो गया इज इक्वल्स टू OM स्क्वायर। नाउ 169 माइनस 25 कितना हो जाएगा 144 इज इक्वल्स टू OM का स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे आप और लगाते चल सकते हो, और का मतलब ऐसा लिख सकते हैं, या तो ऐसा लिख सकते हैं, या तो ऐसा लिख सकते हैं, या तो ऐसा भी लिख सकते हैं। OM का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 है ना भाई। अगर देखिए राम जो है वो राम की हाइट अगर श्याम की हाइट के इक्वल है तो मैं बोल सकता हूं कि श्याम की हाइट भी राम की हाइट के इक्वल है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म करना, है ना। राइट हैंड साइड को आप जब लेफ्ट हैंड साइड में ले आओगे, लेफ्ट हैंड साइड को आप राइट हैंड साइड में ले आओगे तो साइन चेंज नहीं होता है। तो ये मैंने इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म किया है ना। यहां से जब स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा स्क्वायर रूट, हमेशा ध्यान रखिए। और जब भी यहां से स्क्वायर हटता है और स्क्वायर रूट लगता है तो आप आगे साइन लगाओगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बता दूं जैसे कि x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 है तो x इज इक्वल्स टू रूट ओवर प्लस माइनस 2 होता है। ठीक है, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 है तो x इज इक्वल्स टू रूट ओवर 4, बट कैसा प्लस एंड माइनस का। जब भी आप स्क्वायर रूट लोगे तो आप प्लस और माइनस दोनों का साइन लगाओगे। ठीक है ना, तो प्लस माइनस हम दोनों लेंगे। OM इज इक्वल्स टू 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है, देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 है ना, तो 144 का स्क्वायर रूट कितना होता होगा 12। ठीक है, साइन कैसे लगेगा प्लस और माइनस। बट OM क्या है, OM एक तरीके का क्या है डिस्टेंस है, और डिस्टेंस हम नेगेटिव नहीं लेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि we will take पॉजिटिव वैल्यू, कुछ लिखना नहीं है बस सिंपल आप पॉजिटिव वैल्यू लोगे। तो OM इज इक्वल्स टू क्या हो गया 12 क्या सेंटीमीटर, बिकॉज ये सब सेंटीमीटर में दिया हुआ था। तो सेंटर से इस कॉर्ड की डिस्टेंस कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में हम लेते हैं। अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं थोड़ा सा आपको, इसी चीज को हम फॉर्मूला अप्लाई करके भी कर सकते थे। एक फॉर्मूला हमने शुरू में पढ़ा हुआ था, ये देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता था a प्लस बी मतलब 13 प्लस 5 इंटू 13 माइनस 5, ऐसा भी मैं इसको लिख सकता था 13 प्लस 5 इंटू 13 माइनस 5 इज इक्वल्स टू OM का स्क्वायर। 13 प्लस 5 कितना हो जाता 18 इंटू 13 माइनस 5 कितना हो जाता 8। ठीक है, इज इक्वल्स टू OM का स्क्वायर। 18 इंटू 8 भी कितना होता 144, ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, तो OM कितना आ जाता प्लस माइनस 12, मतलब OM इज इक्वल्स टू 12। कैसे भी कर सकते हो, यहाँ पे मैंने आपको जानबूझ के बताया आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में एक और देख लेते हैं हम। फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड। ठीक है भाई, कोई कॉर्ड है उसकी हमें लेंथ निकालनी है, तो लेट अस अज्यूम दैट द कॉर्ड इज AB। फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, सेंटर से इस कॉर्ड की डिस्टेंस कितनी दी गई है हमें 5 सेंटीमीटर, ये हमें 5 सेंटीमीटर दिया गया है एंड रेडियस इज गिवन 13 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया हमें 13 सेंटीमीटर। बस सिंपल सा है भाई, वी नो दैट कि वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB। AB अगर मुझे निकालना है तो सिंपल मैं क्या निकाल लूं AM, और AM को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। व्हाई, बिकॉज द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑन द कॉर्ड
बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है, ये थ्योरम हमें पता है, तो फटाफट लगा लेते हैं। इन ट्राइंगल AOM, ध्यान से देखिए जरा, क्या होगा, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपो 90 के सामने वाला हाइपो, मतलब 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है आपका OM मतलब 5 का स्क्वायर प्लस बेस क्या है आपका AM। ठीक है, फिर से वही करना है, सिंपल 13 स्क्वायर यहाँ पे और ये 5 स्क्वायर इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, AM का स्क्वायर। ठीक है, और 13 का स्क्वायर 169 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। सेम वैसे ही होगा जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था, 144 AM का स्क्वायर। नाउ ट्रांसफॉर्मिंग RHS को LHS में, LHS को RHS में भेज देंगे, साइन चेंज नहीं होगा ट्रांसफॉर्मेशन में। AM स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144, तो AM इज इक्वल्स टू रूट ओवर 144, कैसा, प्लस और माइनस का, तो AM इज इक्वल्स टू व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 144, 12। ठीक है, बट AM क्या एक तरीके की डिस्टेंस है। ठीक है, तो हम डिस्टेंस पॉजिटिव लेते हैं, देयरफॉर वी विल सिलेक्ट AM इज इक्वल्स टू प्लस 12, क्या सेंटीमीटर प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, बट AM मुझे फाइंड नहीं करना है, मुझे क्या फाइंड करना है, AB, मतलब मुझे कॉर्ड फाइंड करना था, है ना। तो देयरफॉर AB is equals to 2 times of AM. Why? Because we know that the perpendicular drawn from the center of a circle to a chord bisects the chord in 2 equal parts. ठीक है, तो AB is equals to 2 into AM हो जाएगा, तो AB is equals to कितना हो जाएगा, 2 into what is AM, AM is 12 क्या सेंटीमीटर, तो 2 into 12 24 सेंटीमीटर, तो कॉर्ड की लेंथ कितनी आ गई, 24 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ अगली क्लास में मिलूंगा। थैंक यू।